हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे होंगे और आज अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आपको लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर। ठीक है, साथ में एक छोटा सा टॉपिक दैट इज आपको रेंज निकालने के बारे में बताना रह गया था, तो आज के क्लास में अपन रेंज भी सीख लेंगे। वो एक छोटा टॉपिक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। और आज अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट से अपन जब क्लास करेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से आके पिछले सभी क्लासेस देख लो। लिंक आपको कहां मिलेगा? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, WBZ 2024 क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, तो जाके पिछले सभी क्लासेस देख लो, उसके बाद आके फिर इस क्लास को पढ़ो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। कॉपी पेन निकाल लो और जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूं एक बार जरूर ट्राई करो और फिर वीडियोस देखो। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको ट्राई भी करना, पहली बार आपको भी ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी नोट्स आपको और सभी रेगुलर अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। साथ में अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो रहे या फिर आप दोनों ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी आपको सभी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना, क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके जाना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक आज के क्लास में अपन बात करेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में ना दो दो फंक्शन दे देता है। ठीक, जैसे आप देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे दिया sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और सामने वाले ने पूछ रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछले क्लास में समझा दिया होगा, या उसके पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपको समझा दिया है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है ना कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जब कट करती है तो एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू होती है वही रूट्स होती है, वही सॉल्यूशन होता है, वही जीरोस होता है। ठीक, लेकिन अगर दो दो फंक्शन एक साथ बिठा देना और पूछे कि बताओ इनके दोनों सॉल्यूशन कहाँ है, तो ये दोनों ग्राफ जहां भिड़ेंगे आपस में वहां उनका एक सॉल्यूशन पाया जाएगा। शायद ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा दिया। ठीक है, ग्राफ बेसिस पे या ट्रिग्नोमेट्री का जो पीवाईक्यूज कराया था उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि दो ग्राफ्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां उनकी एक सॉल्यूशन आएगी। ठीक है, तो क्या आपको साइन एक्स का ग्राफ सामने वाला पूछ रहा है, क्या आता है साइन एक्स का ग्राफ? हाँ। क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने आता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का? हाँ। ठीक है, एक्सप्रेशन का ग्राफ और इक्वेशन का ग्राफ सेम बनता है। ग्राफ मैंने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो अगर साइन एक्स का बच्चा हर बच्चा बनाएगा तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनाएगा? लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट कर लूं। ठीक है, ये रहा आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक, तो साइन एक्स का ग्राफ जब बनेगा तो ये हो गया आपको वाई एक्सिस, यहां से ग्राफ उठेगी। ठीक है, और इधर चल पड़ी। ठीक, इधर भी ग्राफ बना दू कुछ ऐसी ग्राफ बन गई साइन एक्स की। अब मेरे को बताना टॉप वैल्यू क्या होती थी? टॉप वैल्यू 1 होती थी। ठीक है, और बॉटम वैल्यू क्या होती थी? बॉटम वैल्यू आपको -1 होती थी। ठीक, ये आपको टॉप वैल्यू और बॉटम वैल्यू साइन एक्स के ग्राफ में बहुत अच्छे से सिखाया है आपको ग्राफ्स वाले क्लास में। ठीक, अब आपसे इसकी ग्राफ अगर बनाने के लिए बोल दिया तो क्या सबसे पहले एक को देख के कटोरी ऊपर की तरफ बनाओगे, पैराबोला अपवर्ड? ओके, अच्छा जल्दी से अगर इसकी डी चेक कर लो, वही बताएगा कि एक्स एक्सिस को कट मार रहा है कि नहीं मार रहा। डी के बारे में अगर बात करूं आपसे तो डी माने बी स्क्वायर, दैट इज आपको 1 माइनस में 4 इंटू में ए इंटू में सी भी पॉजिटिव निकल गया 1, तो डी तो नेगेटिव हो गया, माने कट ही नहीं मारेगा। और तीसरी बारी क्या बोला था निकालने के लिए? वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालने के लिए बोला था। ठीक है, वर्टेक्स बताता है कि ग्राफ जाके बैठेगा कहां पे। तो अगर इसके वर्टेक्स के बारे में बात करूं तो वर्टेक्स होता था -b/2a और -d/4a। आपकी रिवीजन भी करा रहा हूं। ठीक, माइनस बी की बात करूं तो -1/2 बोल दूं। अच्छा, डी की बात करूं तो डी आया कितना था? 1 माइनस में 4, दैट इज आपको माइनस का 3, और माइनस का 3 और माइनस हो गया आपको 3/4। क्या यही हो गया? तो -1/2 कॉमा 3/4। अब -1/2 खोज रहा हूं और 3/4 खोज रहा हूं। मैं तो 3/4 खोज रहा हूं। क्या 1 के नीचे कहीं 3/4 होगा? लेट्स से आपको यहां पे हुआ 3/4। ठीक है, यहां पे हुआ 3/4, तो यहां से ग्राफ को उठाना है। ठीक, और बात करो तो -1/2 कहां होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस भी ध्यान में रखना है, ये 0 है तो ये हो गया आपको माइनस का 1/2। ओके, तो यहां से ग्राफ को उठाना है। तो अगर यहां से ग्राफ को उठाया तो देखना कैसे जाएगा, यहां से जाएगा, ये हो गई अपनी 3/4 की वैल्यू। अब देखना यहां से जब जाएगा तो इसको कट करेगा भी कि नहीं करेगा, ये जानने के लिए ये वाली पॉइंट बता देना मेरे को। अगर ये वाली पॉइंट बताओ तो ये वाला पॉइंट वाई पे है, और वाई पे है तो कौन जीरो होगा? एक्स जीरो होगा।
तो अगर x को 0 रखता हूं तो 0 0 0 ये तो 1 हो गया। मतलब ये 1 से होकर जाएगा, ये 1 से होकर जाएगा, इस पॉइंट से होकर जाएगा। इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूं ताकि आपको ज्यादा गंदा ना दिखे डायग्राम, ठीक है। इस पॉइंट से होकर जाएगा, तो अगर इस पॉइंट से होके गया तो बताना कभी जिंदगी में टकराएंगे क्या दोनों? कभी नहीं टकराएंगे ना। अगर ये कभी नहीं टकराएंगे तो क्या अपन बोल दे दुनिया को कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने होते हैं, दोनों का ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ बनाने के लिए किधर से गया कहां से नहीं गया ये सभी के लिए पॉइंट्स निकालना जरूरी होता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ तो हर किसी को पता होगा। और एक चीज की रिवीजन होगी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए ए के बारे में जानकारी चाहिए, डी के बारे में जानकारी चाहिए और आपको वर्टेक्स के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ भी रिवाइज करा दिया आपका, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो वही होती है ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स ही तो मैक्सिमम मिनिमम होता है, पिछले क्लास में अपन बात कर चुके हैं। लेकिन सामने वाला बड़ा चालाक है, वो आपको अब खुले में खेलने से मना कर दे रहा है। वो बोल रहा है कि आप x की वैल्यूज 1 से 5 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी ग्राफ बनाने के लिए ए को चेक किया, ए ने बोला मैं पॉजिटिव हूं आज के दिन, तो कटोरे को ऊपर बनाना, पैराबोला को ऊपर रखना, ठीक है। अच्छा, डी के बारे में कमेंट कर दो। अगर डी के बारे में कमेंट करो तो बी स्क्वायर 25 बोलोगे, माइनस में 4 इंटू में ए इंटू सी के टाइम आप 7 बोलोगे। तो यहां पे देखो तो 25 माइनस में यहां पे देखो तो 4 और 7 कितना हो, 28 हो गया। तो ये भी नेगेटिव ही हो गया, डी यहां पे नेगेटिव हो गया, कितना हो गया -3, दैट इज आपको नेगेटिव। तो डी ने नेगेटिव कर दिया, मतलब ग्राफ टच ही नहीं मारेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब वर्टेक्स की बारी है, वर्टेक्स बताना, क्योंकि वर्टेक्स ही तो बताएगा ग्राफ बैठेगा कहां पे जाके। वर्टेक्स के बारे में बात करूं तो क्या वो -b/2 है, बार बार लिखो ताकि रिवाइज हो जाए। -d/4 है, ये सभी मैं जल्दी फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि रिवाइज करा रहा हूं। -b/2 है बोले तो b मतलब 5, तो यहां पे लिख दो 5/2, ठीक है। अच्छा, -d/4 है मतलब 3 आपको 4 बोल दूं तो 5/2 और 3/4। तो अब ग्राफ बनाने की बारी आई, ये रहा आपको एक्स एक्सिस, ये रहा आपको वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ को बिठाना कहां पे है, 5/2 और 3π/4, 3/4, ठीक है। तो 5/2 कहीं पॉजिटिव का इलाका यहां पे मिल रहा होगा 5/2, और 3/4 मान जाओ कहीं यहां पे मिल रहा होगा 3/4। तो ग्राफ को यहां से बनाया और यहां पे 3/4 पे ले जाके यहां पे कहीं ऊपर लेते गया, ठीक है। क्या ये वाली वैल्यू 5/2 और क्या ये वाली वैल्यू 3/4, तो ये रहा अपना वर्टेक्स, ओके। बट सामने वाला बोल रहा है कि आपको पूरी ग्राफ से मतलब ही नहीं रखनी है, आपको मतलब सिर्फ उतने से पोर्शन से रहना है जो पोर्शन 1 से 5 के बीच में, मतलब 1 से 5 के बीच में है। अब 1 बताना कहां होगा। अगर आपने सामने वाले को बोल दिया कि 5/2 मतलब 2.5 यहां होगा, तो आप क्या ये बोलने से बिल्कुल मना नहीं करोगे कि 1 इसके पीछे होगा और 5 कहीं इसके आगे होगा। तो क्या मेरे को ये बताना 1 पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज दिस वैल्यू, और 5 पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज आपको दिस वैल्यू। तो आपको जो ग्राफ देखना है ना वो केवल इतना सा ग्राफ देखना है, इतने से ग्राफ में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, वो इजी हो जाएगा। बट अगर आपको बाउंड्री पॉइंट्स दे दिया ना, किसी बाउंडेशन में खेलने के लिए बोल दिया, अब आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप ग्राफ देख के इतना सा बात तो बता सकते हो कि मिनिमम वैल्यू तो अभी भी वर्टेक्स है, हो सकता है कल को मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स नहीं भी हो, ठीक है। तो इसीलिए खुले में जब खेलने के लिए बोले तब तो आसान है, बट अगर उसने बाउंडेशन लगा दी कि आपको 1 से 5 के बीच में खेलना है, तो मिनिमम वैल्यू तो आज के दिन वही है। मिनिमम वैल्यू आपको क्या है, मिनिमम वैल्यू आज के दिन वही है, दैट इज आपको 3/4, ठीक है। वैल्यूज तो ये होती हैं, y की वैल्यूज वैल्यूज होती हैं, 5/2 पे मिनिमम आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है 3/4। अब मैक्सिमम कौन होगा ये जानने के लिए, क्या 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज आपको f1 होगी, हाँ। 5 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज आपको f5 होगी, और किस में रखना है ये, इस फंक्शन में। और ये फंक्शन कौन सा है, x² - 5x + 7। अगर आप 1 रखोगे जल्दी से तो 1 - 5 + 7 यही होगा, तो यहां पे लिख दूं 1 - 5 प्लस का 7, तो 7 + 1 8 और 8 - 5 3 हो गया। f5 देख लेते हैं, f5 मतलब 5 का स्क्वायर 25, ओके। और यहां पे देखो तो माइनस में ये भी 25, माइनस का 25 और प्लस का यहां पे आ गया आपको 7, ओके। तो ये वाली वैल्यू हो गई आपको 7। तो क्या हर कोई बता देगा तीनों साथ में बड़ा कौन होता है, 7।
तो 7 आपको बड़ी वैल्यू आ गई जो 5 पे मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 पे आ रही है और वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, तो 3/4 और 7 इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये इसकी रेंज होगी, मिनिमम वैल्यू नहीं लिखता हूं, रेंज लिख देता हूं। आई कहानी समझ में आपको? ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको 2-3 टाइप्स के दिखा दूंगा रेंज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन लोकेशन ऑफ रूट्स पे बात करेंगे। तो 10 मिनट इस पे बात कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहली बारी बात कर रहा हूं y इज इक्वल टू 1/लीनियर पे। सर ये क्या होता है, नीचे एग्जाम्पल ही चिपका दिया हूं। 1/x-1 माने ऊपर 1 होगा और नीचे कोई लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन मत भूल जाना। समझ सकता हूं, भूल सकते हो, क्योंकि लीनियर के बारे में पहले क्लास में बताया था और ये 5वीं क्लास है, तो हो सकता है भूल जाओ। लेकिन फिर से याद दिला देता हूं, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, एक्स की डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 1। ठीक है, क्या एक्स की डिग्री हाईएस्ट 1 है, लीनियर। एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 है, लीनियर। तो 1/लीनियर जब जब होगा तो रेंज कैसे निकालेंगे, सोचना। आगे सोचता हूं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा दूंगा। फिर सोचना नहीं है, फिर तो आपको फॉर्मूला सिखा दूंगा। ठीक है, आगे सोचते हैं, दिमाग पे प्रेशर लगाते हैं। क्या ये लिखा है y इज इक्वल टू 1/x-1। अच्छा, आपसे एक सेकंड के लिए पूछूं तो रेंज मतलब होता क्या, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू ही तो रेंज होती है ना, और x की वैल्यू डोमेन होती है। ये मैंने बहुत पहले आपको सिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री में ही शायद सिखा दिया कि x की वैल्यू डोमेन होती है और y की वैल्यू रेंज होती है। अब अगर मान जाओ कि कुछ x मना कर दिया मैंने, किसी x को मना कर दिया, ठीक है, तो क्या उस x पे जो y आ रहा होगा अपन उसको भी मना कर रहे होंगे? और एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो अगर आप अपने घर पे पनीर नहीं लेके जाओगे तो पनीर की सब्जी नहीं बनेगी। सिंपल से लैंग्वेज में सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आप अपने घर पे कल को पनीर लेके नहीं जाओगे तो पनीर की सब्जी नहीं बनेगी। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर कोई एक्स आप नहीं रखोगे तो उस एक्स पे वाई भी तो नहीं आएगी, क्योंकि एक्स रखने पे ही वाई आता है। तो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज निकालनी हो तो एक बार पता कर लेना कि क्या डोमेन में नहीं है। जो चीज डोमेन में नहीं होगी उस पॉइंट पे, उस एक्स पे जो वाई आ रहा होगा वो रेंज में नहीं होगी। नहीं आई कहानी समझ में, क्वेश्चन सिखा देगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1/x-1 पे क्या नहीं होता है, तो हर बच्चा जवाब देगा सर नीचे वाला जीरो नहीं होता। अगर नीचे वाला जीरो नहीं होता मतलब x नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1 इसके डोमेन में नहीं है। 1 इसके डोमेन में नहीं है तो रखो इसमें 1। अगर 1 रखा तो कितने लोग बताएंगे y इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी बनेगा, जो y इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो अगर आपने 1 लिया ही नहीं x की जगह तो आपने y इक्वल टू 0 भी मना कर दिया। अगर ये पनीर है, अगर आप ये घर पे लेके गए ही नहीं तो इसकी सब्जी 0 कैसे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो अगर आपने 1 ही मना कर दिया मतलब आपने 0 भी मना कर दिया। तो क्या मैं बोल दूं कि इसकी रेंज हर चीज चलेगी सिवाय एक के, 0 नहीं चलेगी। एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट 1/लीनियर में तो सर हर बार नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब हर बार y की वैल्यू तो 0 ही आएगी। इसलिए एक बच्चे ने बोला सर 1/ में कितना भी गंदा लीनियर रहे, कितना भी गंदा लीनियर रहे, उसकी रेंज r माइनस में 0 हटा के होगी, कितना भी गंदा लीनियर रहे। तो अगर मैं पूछूं 1/ में 2x-3 का, तो या तो सोचो या फिर डायरेक्ट आंसर लिख दो r माइनस में 0। आई कहानी समझ में? आगे की बात कर लेते हैं, लीनियर अपॉन में लीनियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर की बात ये डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे। अगर मैं क्वेश्चन से सीखने के लिए बोलूं आपको तो ऊपर लिखा है x+1 मना नहीं करोगे, नीचे लिखा है x-1 ये भी मना नहीं करोगे। ठीक है, अब सोचो अभी अभी पढ़ के आया 1/लीनियर। अब मैं ट्राई करूंगा क्यों ना ऊपर 1 बना दूं, मैं ट्राई करूंगा ऊपर 1 बनाने की। ऊपर 1 कब बनेगा, जिस दिन जिंदगी के अंदर ऊपर भी x-1 आ जाएगा। सोचो अगर ऊपर x-1 आ गया तो x-1 मर गए, तो ऊपर 1 बच गया। तो एक काम करता हूं, क्रिएट लाइक दैट लिख देता हूं। क्रिएट, ये आपको ना इंटीग्रेशन में बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन मेथड। क्रिएट न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं ना, क्रिएट न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर।
इसको बोलते हैं मैन्युपुलेशन मेथड। ओके, दिस इज नोन एज मैन्युपुलेशन मेथड। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, जो आपके अगले चैप्टर्स के दरवाजे खोल रहा हूं। ठीक है, अगले कुछ चैप्टर्स के, लाइक इंटीग्रेशन। ओके, मैन्युपुलेशन मेथड। अब देखना, क्या ऊपर x माइनस वन है, एक बच्चा बोलता है सर x प्लस वन की जगह कैसे लिखूं? अरे लिख दो, x माइनस वन बनाना मतलब x माइनस वन लिख दिया, हाँ ऐसे सर, हाँ। अब सोचो ऊपर वाला, क्योंकि मैंने एक डायलॉग आपको सिखाया था, क्या सवाल की फोटो बदलनी है, क्वेश्चन की फोटो बदलनी है, क्वेश्चन ही खराब करना। मतलब सामने वाला x प्लस वन दिया था, मैंने x माइनस वन लिख दिया, तो क्या मैं प्लस टू कर दूं तो क्या प्लस वन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सोच जाना, दिखेगा। अब इतने से पोर्शन को अलग कर दो, क्योंकि इसी दिन के लिए तो बनाए थे ना ऊपर। तो क्या मैं x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन लिख दूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी? प्लस में क्या मैं टू अपॉन में x माइनस वन लिख दूं? क्यों सर, क्यों? अरे जब भी डिवाइड लगेगी x माइनस वन की, आगे इसके नीचे लगेगी, फिर टू के नीचे लगेगी, तभी तो आप एलसीएम ले लोगे, तो ये दोनों फिर से जुड़ जाएंगे। तो मैंने सेपरेट कर दिया, आगे मैनिपुलेशन लगाया, फिर सेपरेट कर दिया। आ रही है कहानी समझ में आपको? अच्छा, ये y इक्वल टू चल रहा है। अब जैसे ही ये y इक्वल टू चला, ये दोनों आपस में मर गए और दुनिया के सामने वन दिखा दिए। ओके, प्लस में टू अपॉन में x माइनस वन। एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो फिर से वन अपॉन लीनियर टाइप फोटो है। सर वन कहाँ है ऊपर? टू है ना। अरे वन टू थ्री कुछ भी हो, मतलब ऊपर कांस्टेंट हो। मैं वन भी नहीं लिखता हूं, इससे के लिख देता हूं, कांस्टेंट अपॉन में लीनियर। ठीक है, वन अपॉन लीनियर बोलो, कांस्टेंट अपॉन लीनियर बोलो। क्या आप फिर से सामने से चल के इसको बोलोगे कि बेटा तुम जीरो मत होना? अगर तुम जीरो नहीं होना, अगर तुम जीरो नहीं होना मतलब पूरी पार्टी जीरो नहीं होना। अरे ये जीरो नहीं होना मतलब एक्स की जगह वन नहीं होना, और एक्स की जगह जिस दिन वन पड़ेगी ये तो जीरो हो जाएगा। तो मैं बोल दूं, क्या जिस दिन ये जीरो हो जाएगा y की वैल्यू वन हो जाएगी? सोच जाना। अरे जिस दिन ये जीरो, ये तो खत्म ही हो गया, तो y की वैल्यू कितनी चढ़ गई? वन। क्या ये वन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये वन उस दिन आ रहा होगा जिस दिन x की जगह वन हो जाएगा। अरे सोचो, ये सब्जी उस दिन बनेगी ना जिस दिन आप घर पे x की इक्वल टू वन लेकर आओगे। मैं आपका दिमाग खोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, रट नहीं पाओगे ये सभी चीजें। क्यों पढ़ा? और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, टाइम बचेगा मेरा। मुझे इतना मतलब शौक नहीं इतना आपको समझाने की। क्यों कर रहा हूं? आपके दिमाग खोल रहा हूं सोचने के लिए। नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा टाइम बचेगा, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन ये क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आपका दिमाग खोल सकूं। ठीक है, बहुत आगे ऐसे चैप्टर्स दिखेंगे जिसमें मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये y इक्वल टू वन किस दिन आएगा? उस दिन आएगा जिस दिन मैं घर पे x इक्वल टू वन लेके जाऊंगा। और अगर x इक्वल टू वन लेके जाऊंगा तो ये पार्टी इंफिनिटी हो जाएगी, और मुझे इंफिनिटी होने से रोकना होता है, ये फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा। और इंफिनिटी होने से रोकना होता है मतलब y इक्वल टू वन नहीं चलेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बंगाली स्टूडेंट्स भी होंगे जो देखेंगे, क्योंकि WBC के वीडियोस है ना, ये तो हिंदी में लिखता बकायदा। ठीक है, नहीं चलेगा y इक्वल टू वन। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे रेंज के टाइम में कि सभी वैल्यूज लेना बट वन मत लेना? क्योंकि वन उस दिन आएगा, वन की सब्जी उस दिन बनेगी ना जिस दिन अपन x इक्वल टू वन लेके जाएंगे। तो चूंकि x इक्वल टू वन लेके जाना ही नहीं है, इसलिए y इक्वल टू वन की सब्जी बनेगी नहीं। मैंने पनीर की नहीं लेके गया तो पनीर की सब्जी नहीं बनेगी घर पे। सिंपल सा बात है। ठीक है, अच्छा एक और दिखा दो फिर फॉर्मूला। 3x प्लस फोर 5x माइनस टू। ठीक है, अगर मैं बोलूं नीचे 5x माइनस टू जैसा बनाओ तो कैसे बनाओगे? क्या 5x माइनस टू लिख दोगे? हाँ मैंने लिख दिया सर। अब सोचो ये कैसे करूं? तो 5x में क्या करूं कि सबसे पहले 3x आए। तो एक बच्चे ने बोला एक काम करो सर, 3x लाना है ना, तो एक काम करो आप 3/5 की डिवाइड मार दो। ऐसे, हाँ ऐसे काम में आएगा आगे, इसीलिए सिखा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा हूं कि कितना टाइम ले रहा हूं आपका एग्जाम पास में, फिर भी सिखा रहा हूं। हाँ इसलिए क्योंकि आगे काम में आएगा, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, 3/5 क्या मैंने एक्स्ट्रा कितना ऐड कर दिया? क्या 6/5? उसकी उधारी कौन चुकता कर, उसको बैलेंस कौन करेगा? 4। तो प्लस 4 में से बोल दिया मैंने, क्या किया? माइनस का 6/5 किया। तो क्या प्लस का 6/5 कर दूं क्या? हाँ। अब सेपरेट करने की बारी है। तो एक बच्चा बोलेगा सर इतने से पोर्शन को सेपरेट करना है क्योंकि इनका चेहरा एक जैसा है। अगर इतने से पोर्शन को सेपरेट किया तो क्या आप ये बोलने से बिल्कुल नहीं चुकोगे कि 3/5 दिखेगा सामने वाले को? अरे ये दोनों तो आपस में मर गए।
प्लस में यहां से 4 प्लस में 6/5 बताना मेरे को कितना होगा, 5 4 जा 20 और 26/5। क्या बोल पा रहे हो 26/5 अपॉन में 5x-2। क्या आज के दिन फिर से सेम टू सेम वही गाना गाऊं कि क्या इसको बोलना कि जीरो नहीं हो, अरे इसको बोलना जीरो नहीं हो मतलब ये पार्टी को साफ कर दूं, खत्म कर दूं, ठीक। तो क्या उस दिन y इक्वल टू 3/4 आएगा, तो y इक्वल टू 3/5 चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लिख देता हूं नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी सब्जी तो उस दिन बन रही होगी जिस दिन ये इंफिनिटी हो रहा होगा नीचे, ठीक है, जिस दिन ये फंक्शन इंफिनिटी हो रहा होगा, और इंफिनिटी होने से तो रोकना होता है ना, उस पर तो डर है अपन को, इसलिए y इक्वल टू 3/5 नहीं चलेगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज लेना बट 3/5 को मना कर देना, ठीक है। अच्छा एक सेकंड के लिए आपसे यहां पे डोमेन पूछ लू क्या, अगर डोमेन पूछो तो सारी वैल्यूज लेना बट कौन सी वैल्यूज मत लेना, बताना मेरे को नीचे वाले को जीरो नहीं करना होता है, क्योंकि जीरो करोगे तो पार्टी पूरी इंफिनिटी हो जाएगी। तो क्या 2/5 बोल दूं कि 2/5 को मत लेना, अरे 2/5 लोगे तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा और जीरो होने से पार्टी इंफिनिटी हो जाएगी, इसलिए 2/5 को ही अपन ने मना कर दिया। तो क्या 3/5 को भी मना करना होगा, क्योंकि 3/5 तो दुनिया में उस दिन दिखेगा जिस दिन मैं 2/5 रखूंगा। उल्टा सोचो, फिर से मुझे लगता है एक बार और वंस मोर, ठीक है। 2/5 अगर रखूंगा तब तो जाके 3/5 दिखेगा, लेकिन मैं डोमेन से ही बोल दे रहा हूं 2/5 तुम चले जाओ, तो क्या 3/5 को भी बोल दूं कि तुम भी चले जाओ, 2/5 रखा तब जाके 3/5 मिलेगा। अब चूंकि मैंने डोमेन से ही 2/5 निकाल दी तो 3/5 को भी तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए रेंज से मैंने 3/5 को निकाल दिया। अब लिंक करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। क्या यहाँ पे 3/5 आया, ध्यान से देखो तो 3 इसका कोएफिशिएंट है और 5 नीचे वाले का कोएफिशिएंट है, और 2/5 देखना 2/5 ही है ना, हाँ ठीक है 2/5। देखो तो 2 किसका कोएफिशिएंट है, 2 ये है और 5 ये है, ठीक है। तो 2 कहीं ये और 5 ये, तो फॉर्मूला लिखते हैं, अब फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। एक सेकेंड दूसरा स्लाइड ले लूं, अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो कभी भी लीनियर अपॉन में लीनियर हो, कभी भी लीनियर अपॉन में लीनियर हो तो इसकी डोमेन और रेंज की डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं और बोल देते हैं लीनियर कुछ ऐसा होगा ax प्लस में b, ax प्लस में, और नीचे लिख देते हैं cx प्लस में d। ओके, तो बताना इस केस में रेंज क्या हो रही थी, क्या रेंज r माइनस में किसके कोफिशिएंट्स हो रहे थे, बताना यहाँ पे 3/5, क्या ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, और ये तो अपन को AC है तो a/c लिख दूं क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूं, बार बार ऐसे सोचना ही नहीं है, और सोचने का तरीका भी आपको सिखा दिया। डोमेन में क्या आ जाएगा, क्या सभी चीज और क्या क्या नहीं, क्या 2/5 हो रहा था, ये 2 है और ये 5 है, और इसमें देखो पॉजिटिव का सामने वाला नेगेटिव है, तो क्या माइनस लगा के d/c बोल दूं क्या, d/c। तो ऐसे याद रखो रेंज माने ये और डोमेन माने ये, माइनस लगा के दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। ओके चले आगे की बात कर लेता हूं, टाइप 3 में क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक और उसके बाद फिर लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा लेंदी होगा, मैं पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स अभी बाकी है, 1 घंटे तो मिनिमम वहीं लेगा, ठीक। क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक जब भी देखो स्टेप 1 बोलता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, किसकी सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अरे ये y इक्वल टू चल रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसकी मल्टीप्लाई y से कर दो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई y से करता हूं तो देखना अच्छे से मल्टीप्लाई करना, क्या x² y बोल दूं प्लस में 3yx बोल दूं प्लस में यहां से 4y बोल दूं, अच्छा माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 करके क्या मैंने एक लाइन बचा ली और आपको कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अच्छा x² यहां पे देखो तो x² को कॉमन लाते के साथ ही मैं बोल दूंगा y-1 भैया तुम आगे बाहर, ठीक है। सर आपने x² क्यों लिया, आप y² में क्यों नहीं डील कर रहे हो, y में क्यों नहीं डील कर रहे हो, क्योंकि स्टेप 2 बोलता है मेक क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। स्टेप 2 यहीं पे लिख देता हूं, स्टेप 2 क्या बोलता है, मेक क्वाड्रेटिक इन x, क्या आपको विजिबल तो है ये, नहीं है ना, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है। दिख तो रहा नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो नोट्स में पढ़ लेना, अभी तो मैंने बोला तो आपने सुन ही लिया, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर x में क्वाड्रेटिक बनाना है तो कैप्टन तो x² को बनानी पड़ेगी, बना दिया x² को कैप्टन,
फिर यहाँ पे कौन होगा x, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x को कॉमन ले लिया। क्या x को कॉमन लेते ही 3y और प्लस में 3 तो बोल दू, 3 को मैंने नहीं लिया, x को ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x को कॉमन लिया तो 3y प्लस में 3, बाकी कांस्टेंट के नाम पे दुनिया को क्या दिखेगा 4y माइनस में 4 इक्वल टू 0, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा, अगर ये इस बात की गारंटी ले रहा है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने लोगों को पता है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए? क्योंकि अगर d लेस देन 0 हो गया तो मैंने पिछले क्लास के लास्ट टाइमिंग में आपको बताया था जाते जाते कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर वो इक्वल टू 0 है तो उसके d ग्रेटर देन 0 नहीं तो d इक्वल टू 0 होंगे। अगर d लेस देन 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, वो या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर वो लेस देन 0 होगी। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होने की गारंटी देती है ना, गारंटी देती है, तो अपन बोलेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बहुत काम में आएगा। आपको बार बार ऐसे बहुत जगह पे आपको सोचना पड़ेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 माने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टेप 3 यही है आपका, ठीक है। तो अगर आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हो तो d माने b स्क्वायर, दैट इज आपको 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके, b स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a के नाम पे क्या आप y माइनस 1 बोलोगे, y माइनस 1 इंटू में c के नाम पे क्या बोलोगे 4y माइनस 4, 4y माइनस में 4, और ये आपको है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर क्या आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू नहीं आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ ही जाएगी। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो y की जो वैल्यू आएगी दैट इज y बिलोंग्स टू 1/7 से 7, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं करेक्ट है कि नहीं, हाँ सही है, ठीक है, 1/7 से 7, ओके। आप सॉल्व करना इतना ही है, मैंने टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, एक नोट बना के एक बात और बता देता हूं, क्या स्टेप 3 तक काम आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट क्या क्वाड्रेटिक में एक और बात की गारंटी देनी होती है? क्या सर? फ्लैशबैक में बहुत मेमोरी को पीछे ले जाओ, बहुत पहले क्लास में ले जाओ, पहले क्लास के भी पहले स्टार्टिंग ऑफ द मिनट में। क्या मैंने ये बोला था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो तभी जिंदा रह पाएगी जब उसके ए को जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब इस कहानी में इस बात को भी बोल देना कि गलती से भी y माइनस वाई बेटा तुम 0 मत हो जाना, मतलब y माइनस 1 तुम नॉट इक्वल टू 0 होना, ठीक है। और अगर तुम नॉट इक्वल टू 0 होना मतलब y तुम कभी 1 मत होना, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 1, तो y नॉट इक्वल टू 1, वन निकाल दो इसमें से, नहीं अरे वो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की y इक्वल टू 1 वैल्यू है ना, अपन को तो इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज थोड़ी निकालनी थी, अपन को तो इसकी रेंज निकालनी थी। तो इसमें से ये मत करना कि 1 निकाल देना, आप एक काम करना, आप y इक्वल टू 1 इक्वेशन में रखना, ध्यान से देखना, ये सभी चीजें लिख नहीं रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा। पुट इन इक्वेशन लिख देता हूं, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, ठीक है। और उस पर चेक करना कि कौन से x की वैल्यू आ रही है और क्या वो x की वैल्यू चलेगा कि नहीं चलेगा। तो y इक्वल टू 1 रखता है इक्वेशन में, अगर y इक्वल टू 1 रखा तो ये दिखेगा आपको यहां से 1, तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस में 4 इक्वल टू, क्योंकि इसकी जगह मैंने 1 रख दिया तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहां पे हो गया आपको प्लस का 4, ओके, प्लस का 4, ओके। अच्छा, यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, क्या 3x और 3x 6x इक्वल टू 0 मैंने x इक्वल टू 0, क्या x इक्वल टू 0 चलेगा कि नहीं चलेगा? अब सर वो कैसे पता करेंगे? सामने वाला क्वेश्चन में बोल के बैठा है x बिलोंगिंग्स टू r, तो ये क्वेश्चन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया, ये इसलिए दिया कि x इक्वल टू 0 r में आता है कि नहीं अपने से पूछ लो, आता है तो x इक्वल टू 0 चलेगा, और अगर x इक्वल टू 0 भी चलेगा तो फिर रेंज से कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। तो फिर रेंज से y इक्वल टू 1 भी चलेगा, ऐसे सोचना है, ये नहीं कि y नॉट इक्वल टू 1 है तो आपको 1 को हटा दिया, अरे आपको इसकी इस इक्वेशन की रेंज थोड़ी बतानी है, आपको इसकी रेंज बतानी है ना, इसलिए y नॉट इक्वल टू 1 हटाना मत, उस पे x की वैल्यू निकालना और देखना x की वैल्यू चलेगी कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इस क्वेश्चन को जब आप ट्राई करोगे ना, ये मैं आपको डू योर सेल्फ दे देता हूं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो देखना x की कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी जो नहीं चलेगी,
ठीक है, तो उस y को भी हटा देना। ठीक, चलिए इसकी बात कर लेते हैं, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स पे मूव करेंगे। मैं टाइमिंग भी देखते रहता हूँ, ज्यादा लेंदी भी नहीं पढ़ाना आपको, क्योंकि मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को उतना बहुत लेंदी पढ़ नहीं पाते वो। तो टाइमिंग को, क्योंकि क्रैश कोर्स है ना, ईयर लॉन्ग होता तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता कितने भी देर की क्लास होती है, क्योंकि क्रैश कोर्स है, आपको कम टाइम है, आपके पास टाइम भी तो कम है, और आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। ठीक है, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखना, इसकी क्या खूबसूरती है, सामने वाले ने बिठा के रखा है। 3x² प्लस 9x, 3x² प्लस 9x, यहां तक तो बिल्कुल सेम था, लास्ट में जाके बगावत कर गया, इसने 7 ले लिया और ऊपर वाले ने 17 ले लिया। तो मैं बोलता हूं तुम्हारे में 7 है, ये बोलेगा है, तो बोलता हूँ y इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 7, यहां तक होते ना तो बहुत मजा आता मेरे को, तो मैं तो तुमको यहीं तक लिखता हूँ। 17 से 7 चुरा लिया तो 10 छोड़ दिया, और नीचे देखूंगा तो नीचे आपको 3x² प्लस में 9x प्लस में 7, कोई तकलीफ तो नहीं सर ऐसा आपने क्यों किया? इसलिए तो नहीं किया होगा क्योंकि आप जल्दी से इसको सेपरेट कर दोगे। हाँ वही तो करूंगा, अगर इसको सेपरेट किया तो क्या 1 प्लस में 10 अपॉन में 3x² प्लस 9x प्लस 7 होगा। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर 1 मिनट रेंज निकालना मतलब तो वही होता है y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। सोचो इस y की मिनिमम वैल्यू कब आ रही होगी? उस दिन जिस दिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। सोच के तो देखो, अरे ये नीचे है, और अगर कोई नीचे बढ़ते जाता है ना तो ऊपर वैल्यू घटती जाती है। 1/2, फिर 1/3 करोगे तो नीचे बढ़ाओगे तो 1/3 छोटा हो जाएगा। ये तो बेसिक मैथ्स है ना, इनइक्वालिटी में भी आपको सिखाया था बेसिक मैथ्स के बारे में। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस दिन आएगी? जिस दिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू चढ़ेगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस दिन आएगी? जिस दिन इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब एक मिनट सर, 3x² प्लस 9x प्लस में 7 तो अपना इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसकी मिनिमम मैक्सिमम तो सर अपन को आता है। कैसे आता है? अरे वर्टेक्स को बुला दो, वर्टेक्स आएगा और मिनिमम मैक्सिमम देख के जाएगा। ठीक है, अगर इसके वर्टेक्स की बात करूं तो बताना जल्दी से, क्या -b/2a बोलोगे और -d/4a बोलोगे? यही बोल रहे होगे। ठीक है, अच्छा इसके ए के बारे में कमेंट करना, क्या ए के बारे में कमेंट करो तो ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ होगा, और अगर मुंह ऊपर की तरफ होगा तो क्या मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल ये बात से नहीं चुकोगे कि मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो रही होगी। तो सोचो अगर मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो रही होगी तो जिस दिन यहां पे इंफिनिटी पड़ेगा ये खत्म, ये तो 0 हो गया, तो क्या y इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी इंफिनिटी हुई तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? y मिनिमम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सोचो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम, ये क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम है और ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? वैल्यू ये होती थी कि ये होती थी, फिर से बताने का टाइम है, ये होती थी कि ये होती थी? अरे ये वैल्यू होती थी जो इस पे आती थी। दिस इज वैल्यू, लिख देता हूं, दिस इज वैल्यू। ठीक है, तो -d/4a करके निकाल लोगे, वो क्या y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेना, कमेंट सेक्शन में टाइमिंग लगा के मेंशन कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं मेंशन करते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, लेकिन ये जब आप करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हो। मैं और भी अच्छे कंटेंट इससे भी बेटर पढ़ाऊंगा, और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जब स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो मजा कैसे? किसी भी टीचर को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो प्लीज मेंशन किया करो, ये छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन है जो आप खुद से करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, चले अब बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ रूट पे। लेकिन एक सेकंड के लिए बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के नाम पे ना दो दो मेथड सिखा दिए। एक तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उतना लेंदी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, और उसके बाद भी सर ना मानो तो फिर क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाओ, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। लास्ट में तो इतना परेशान करते हो कि सर वो पता ना क्या सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि ए नॉट इक्वल टू 0 करो, फिर उस वाई की वैल्यू को रखो, जो एक्स है उसको चेक करो कि अच्छा एक्स है कि खराब एक्स है, खराब होगा तो फिर उस वाई को मना कर दो। इतनी सारी कहानियां। और सर ये तो सिंपल मेथड, तो ये सिंपल मेथड किस दिन लेंगे सर काम में? किस दिन मेरा किस्मत सही होगा? उस दिन सही होगा जिस दिन x² और x मतलब यहां तक की फोटो मैच करेगी। अरे तभी तो मजा आएगा ना। तो इसीलिए नोट बना के लिख भी दिया कि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x आर सेम इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वी यूज ग्राफ मेथड। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपकी किस्मत खराब है, वो लेंदी मेथड से कर लेना। ओके, चले जिसका था इंतजार वो आ गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 35 मिनट्स हो चुका है
और फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 40 मिनट्स तो लूंगा, तो 1 घंटे 20 मिनट तक क्लास खींचेगी आज की। आराम से पढ़ो। स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से फोकस होके सुनना एक एक बात, और अगर सुन लिए तो फिर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ रूट से। तो सोचो इतना पढ़ा और सबसे लास्ट वाले पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ये सबको मिला देगा। ये डी भी दुनिया में लाएगा, ये वर्टेक्स भी दुनिया में लाएगा, और ये फंक्शन की वैल्यू भी पता करवा लेगा, और ये आपसे रूट्स के बारे में भी जान लेगा। तो सब मिला देगा लोकेशन ऑफ रूट्स। इसीलिए सामने वाला भी चला के वो लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन देता है, ताकि आपकी पूरी क्वाड्रेटिक चेक कर ले, ठीक है? तो बेसिकली इसमें करते क्या है, इसमें सामने वाला हमेशा बोलेगा किसी कांस्टेंट के बारे में। अब जब भी क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट देखो, तब तब समझ जाना है लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या लिखा है इंग्लिश में, इन दिस वी डील्स विद अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर रिलेटेड ऑन अ नंबर लाइन विद वैरायटी ऑफ कांस्टेंट। अब हो सकता है आपकी किस्मत सही हो तो वो एक कांस्टेंट के बारे में बात करे, और अगर खराब किस्मत है, अगर आप पूजा करके एग्जाम देने नहीं गए, तो दो दो कांस्टेंट भी दे सकता है सामने वाला, ठीक है? आ रही कहानी समझ में? और उस कांस्टेंट को सर रिलेट किससे करेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो जो बच्चे होते हैं उनके रूट्स नाम होते हैं, तो वो कांस्टेंट को वो रूट से रिलेट करेगा। तो जब भी क्वेश्चन में किसी कांस्टेंट को रूट्स से रिलेट करे, तो समझ जाना कि लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो यही, क्योंकि लिख के नहीं देगा कि यह लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, उससे सॉल्व करो, आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अच्छा, जब भी आए तो तीन चीजों के ऊपर आपके दिमाग को मजबूर करो सोचने के ऊपर। पहला डी भैया के ऊपर, दूसरा वर्टेक्स के ऊपर। अब भूल मत जाना, वर्टेक्स माने होता है माइनस बी अपॉन में 2a एक्स की वैल्यू, और माइनस डी अपॉन 4a वाई की वैल्यू, ठीक है? अच्छा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट कांस्टेंट के, मतलब उस के पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ के। अरे अभी देखा ना, 1 पे क्या होती थी f1, 2 पे क्या होती थी f2, तो k पे क्या होगी? एफ के, ठीक है? अब डायरेक्ट बात करते हैं केस 1 पे, ठीक है? बिल्कुल शांत दिमाग से इधर उधर की अगर कुछ बातें सोच रहे होगे ना, तो 40 मिनट के लिए थोड़ा बाहर कर देना। पूरे वीडियो पे फोकस करना, पूरा क्लास पे फोकस करना, मेरे ऊपर फोकस करना कि सर क्या बोल रहे हैं। जो बोलूंगा वही इंपॉर्टेंट है, जो लिखूंगा वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, याद तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है? जो डायलॉग बोलूंगा बस वही इंपॉर्टेंट है। बोला है सामने वाले ने, व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन अ कांस्टेंट के। अच्छा, ग्रेटर का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन पे अगर आपको दिखाने की जरूरत पड़ गई, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, क्योंकि दो दो ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बीच में एक डंडा भी खींच देता हूं, ठीक है? दूसरे पेन से खींच देता हूं, क्योंकि दोनों एक कलर के हो जाएंगे, थोड़ा मिक्स हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक? अगर बात उसने की व्हेन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन अ कांस्टेंट के, तो अगर इस बात को नंबर लाइन पे रखना हो, तो क्या के को यहां पे पटक दूं? अगर के को यहां पे पटका, और के ने बोल रखा है कि मैं रूट से छोटा हूं, क्योंकि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन अ कांस्टेंट, रूट्स बड़े हैं भैया, तो के तो छोटा हो गया। तो अगर रूट्स बड़े हैं तो के को कहीं इधर पटको, के को कहीं इधर पटको, गलती हो गई, के को कहीं इधर पटको, और रूट्स को बोलो कि बेटा तुम अल्फा, और बेटा तुम बीटा, तुम इस के बेचारे से बड़े हो। तो क्या नंबर लाइन पे ऐसे ही दिखाई जाएगी? अरे बड़े मतलब इधर होता है ना, और छोटे मतलब तो इधर होता है। तो के चूंकि छोटा है तो इधर पड़ गया, और रूट्स चूंकि बड़े हैं तो इधर पड़ गए, दोनों के दोनों रूट्स, ठीक है? अगर ये अल्फा अगर ये बीटा है, तो आप बिल्कुल मना नहीं करोगे कि ग्राफ कुछ ऐसी बना दूं। सोच जाना, के को भी थोड़ा और पास कर देता हूं, ये तो एक सेकेंड, के को भी थोड़ा पास कर देता हूं, ठीक है? यहां पे कर देता हूं, ठीक, कर दिया यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं? के को भी यहां पे कर दिया, ठीक? तो क्या ये फोटो समझ में आई? अच्छा, किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है सामने वाले ने कहा बोला कि सर दो रूट्स, उसने बोला रूट्स, तो रूट्स तो सेम भी हो सकते हैं कल को। तो कितने लोग ये बोलेंगे कि कल को डायग्राम ऐसी भी बन सकती थी, ऐसी भी बन सकती थी, टच करके चला जाए। क्यों? हो सकता था अल्फा और बीटा एक ही जगह पे पाए, जो सामने वाले ने थोड़ी बोला डिफरेंट रूट्स, तो फोटो ऐसे भी बन सकती थी। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर आपने मान लिया ए ग्रेटर देन 0, सामने वाले ने थोड़ी बोला
ए तो लेस देन जीरो भी हो सकता है, मतलब ऐसी फोटो उल्टी भी बना दो सर, मतलब लाइन को पकड़ो यूं और इसको बोलो कि बेटा फोटो हो जा सबसे पहले उल्टी। ठीक है, तो क्या इसको बोल दू टच करता हुआ कुछ यूं और काटता हुआ कुछ यूं, जहां पे अल्फा भैया ये पड़ गए और बीटा भैया ये पड़ गए। चूंकि इनको रहना है बड़ा, तो के को बोलेंगे कि के तुम इधर खिसक जाओ, यहां पे खिसक जाओ। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? ठीक है, यहां पे हट जाता हूं, दिख तो रहा है आपको? अच्छा, तीन चीजें की बारी है बताने की। एक डी के ऊपर बताना डी कैसा होगा, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है रूट्स, रूट्स को बढ़ा रहना है तो रूट्स तो होगा ना, और अगर रूट्स होगा तो डी बताना कैसा। पहली कंडीशन लिख रहा हूं आपके सामने, क्या डी ग्रेटर देन जीरो की ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि कल को टच करके भी तो जा सकता है गाड़ी। अच्छा, दूसरी उसने बात बोली थी वर्टेक्स के ऊपर, तो बताना वर्टेक्स दैट इज आपको माइनस बी अपॉन टू है, क्योंकि एक्स एक्सिस से कंपेयर करोगे के तो आपको एक्स एक्सिस पे पड़ेगा ना, तो अगर एक्स वाले से कंपेयर करो मतलब माइनस बी अपॉन टू ए से कंपेयर करो, तो क्या वर्टेक्स कहीं यहां पे होगा? सोच जाना इस पेन से बनाते हो, क्या कहीं वर्टेक्स यहां पे होगा और इसका वर्टेक्स कहीं यहां पे होगा? ऐसे ही आपको सोचना है, ग्राफ बना के याद नहीं करना। तो अगर आपसे पूछू तो बताना जो वर्टेक्स है वो के से बड़ा है कि छोटा है? अरे के तो पीछे रह गया, वर्टेक्स कहीं आगे निकल गया, तो वर्टेक्स जो है ना वो के से बड़ा है। ठीक है, तीसरी बात, बात नंबर तीन, उसने बोला था डी के ऊपर बात करना, कर लिया। उसने बोला था वर्टेक्स के ऊपर बात करना, वो भी कर लिया, वर्टेक्स को बोल दिया कि वर्टेक्स भैया के से बड़े हैं। अच्छा, तीसरी बात उसने बोली थी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड कांस्टेंट के ऊपर बात करना। तो अगर के को देखो ना और इसको उठा के यहां पकड़ू तो कहीं एफ के यहां मिल रहा होगा, यहां मिल रहा होगा मेरा एफ के। ठीक है, और यहां देखो तो के को यहां से पकड़ूंगा तो एफ के कहीं यहां, इसको लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं, सोच लेना एफ के यहां मिलेगा। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? हाँ, अब मैं आपसे पूछूं बताना यहाँ एफ के कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऊपर जो चीजें होती हैं, ऊपर जो वैल्यू, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, इतना तो पता है आपको। तो क्या यहां पे एफ के पॉजिटिव है और यहां पे एफ के नेगेटिव है सर? बट दोनों को मिला के आंसर देना है, क्योंकि कल को फोटो कैसी बनेगी मुझे नहीं पता। अरे दोनों ही केस में डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, दोनों ही केस में वर्टेक्स बड़ा होगा ना, तो दोनों को मिला के आंसर देना है। और यहां पे एफ के पॉजिटिव हो गया और यहां पे एफ के नेगेटिव हो गया, तो मेरे को इतना बताना क्या करूं, पॉजिटिव करूं कि नेगेटिव करूं? इसके लिए मुझे ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या यहां पे बताना ए पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और यहां पे ये नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो क्या मैं दुनिया को बोल दूं कि अगर तुमने ए की मल्टीप्लाई कर दी एफ के से ना तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आ रही कहानी समझ में? ठीक है, ठीक। तो ऐसा कभी सोचना पड़े तो ए इंटू एफ के करो, सिर्फ एफ के नहीं, क्योंकि यहां एफ के पॉजिटिव और यहां एफ के नेगेटिव है। बात नंबर दो, अब थोड़ी जल्दी रखूंगा, पहला था इसीलिए थोड़ा टाइम लिया, दूसरे से थोड़ा, क्या व्हेन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन अ कांस्टेंट के, तो अगर लेस है तो क्या, इस बार बोल रहे हैं रूट्स जो है वो छोटे हैं, तो के कहीं यहां पे पाया जाएगा, क्या अल्फा और बीटा कहीं यहां पे पाए जाएंगे, तो ये हो गए आपके अल्फा और बीटा। ठीक है, ग्राफ टच करता हुआ नहीं दिखा रहा हूं, या दिखा भी देता हूं, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे नोट्स सिर्फ पढ़ के कि सर ने नहीं दिखाया। ठीक है, ये हो गया आपको तब जब ए ग्रेटर देन जीरो रहा। अच्छा, ए लेस देन जीरो वाली फोटो बना लेता हूं, अगर ए लेस देन जीरो वाली फोटो बनाई तो ये काटता हुआ, ओके, और ये टच करता हुआ। अब की बारी बताना के कहां होगा, चूंकि के को बढ़ा रहना है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेस, तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, और के को चूंकि बढ़ा रहना है तो के रहा यहां पे। क्या पहली बात फिर से बोल दूं डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल मना नहीं करोगे? अब की बारी वर्टेक्स कहां पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्या वर्टेक्स, क्या वर्टेक्स, अच्छा के नहीं ना, हाँ के सही है, हाँ सही है के, ठीक है। क्या जो वर्टेक्स होगा, बात नंबर दो रख रहा हूं, ग्रीन वाले से ही रखता हूं, ग्रीन यहां पे, तो बात नंबर दो रखता हूं। अगर वर्टेक्स के बारे में पूछो दैट इज आपको माइनस बी अपॉन टू है, एक्स वाले की बात कर रहा हूं वाई वाले की नहीं, तो माइनस बी अपॉन टू है कहीं यहां पड़ रहा होगा,
या फिर यहां भी पढ़ रहा होगा, लेकिन जो भी जहां भी पढ़ रहा होगा यहां पे पढ़ रहा होगा ना माइनस बी अपॉन टू है, क्या वो के पीछे है, माने छोटा होना पड़ेगा के से। जहां भी देखो तो के पीछे है तो के से छोटा होना पड़ेगा। बात नंबर 3 मेरे को बताना ए इंटू एफ के, क्योंकि बोल दिया हूं इस वाले केस में ए इंटू एफ के सोचना है, केवल एफ के नहीं सोचना है, क्योंकि यहां पे एफ के पॉजिटिव, यहां पे एफ के नेगेटिव नीचे आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो ए का मदद लूंगा, तो ए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या ग्रेटर देन जीरो कर दू क्या, सोच जाना। तो तीन तीन बातों पे बात करना है लोकेशन ऑफ रूट्स में। केस नंबर 3, व्हेन बोथ रूट्स आर लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले तो इंग्लिश ही कंफ्यूज करता है, सबसे पहले तो इंग्लिश ही मारता है, उसके बाद मैथ्स मारता है, ठीक है? तो इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग करो। बोल रहा है कि बोथ रूट्स, ये मेरे दो रूट्स हैं, आर लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ कांस्टेंट के। देखना कैसे बोल रहा हूं, ये रूट्स आइदर साइड ऑफ कांस्टेंट के, मतलब के कहीं बीच में होगा। एक छोटी सी बात को ना गंदी इंग्लिश फैला के डरा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा हुआ आइदर साइड का कि के इज इन बिटवीन, माने के कहीं बीच में है। किसके बीच में है? रूट्स के बीच में है। एक मिनट सर, क्या बोला क्या बोला? के रूट्स के बीच में है, मतलब रूट्स को तो होना ही पड़ेगा। हाँ, पिछले दो केसेस में आपको रूट्स को दिखाना था कि रूट्स होंगे, तभी कोई उससे बड़ा होगा, तभी कोई उससे छोटा होगा, और रूट्स को दिखाने के लिए आपने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया। लेकिन इस बार सामने वाला चल के बोल दे रहा है कि के रूट्स के बीच में होंगे, माने रूट्स तो आ चुके हैं। अरे मनोज राम और श्याम के बीच में बैठा है, मतलब राम और श्याम तो है ना, तो डी पे तो कोई बात ही नहीं होगी। और सोचो अगर बीच में पाया गया के, तो वर्टेक्स पे कैसे कमेंट करोगे? अरे के बीच में है, अब वर्टेक्स पे हो सकता है एग्जैक्टली वहीं पे हो, या हो सकता है के कहीं इधर हो। जैसे ग्राफ बना के सोचते हैं, इतना क्यों सोचना, ग्राफ बना के सोचते हैं। क्या ये वाली ग्राफ बना दूं? अगर ये वाली ग्राफ बनाई तो क्या कहीं अल्फा यहां पे होगा, और क्या कहीं बीटा यहां पे होगा? और दूसरी साइड वाली ग्राफ बना लेता हूं, दूसरा साइड वाला ग्राफ भी चलना चाहिए। अब टचिंग वाला नहीं बनाता हूं, ठीक है? रोना मत बिल्कुल भी कि सर आप टचिंग वाला क्यों नहीं बना रहे हो, बार बार नहीं बनाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक दिख तो रहा है आपको, ये भी चेक करना होता है। हाँ सही है, मैं अपना सामने आ जाऊं। अच्छा, क्या के कहीं बीच में है? हाँ, आइदर साइड का मतलब ये हुआ कि एक रूट इस साइड और एक रूट इस साइड, बीच में दीवार की तरह के बैठ गया, ठीक है? तो डी पे तो कोई बात नहीं होगी। वर्टेक्स तो कहीं ये होता था, अब हो सकता है कल को बीच में हो, या हो सकता है के इधर हो सकता है के उधर हो, तो वर्टेक्स के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। नो कमेंट ऑन वर्टेक्स, ठीक है? बट एक चीज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्या? कि यहां बताना एफ के कैसा, यहां एफ के बताना, क्या यहां एफ के नेगेटिव, ये ग्रेटर देन जीरो है और ये ए लेस देन जीरो है, क्या यहां एफ के पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां एफ के बताना, क्या यहां एफ के पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये रहा एफ के, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है। तो क्या मैं दुनिया को बोल दूं अगर आपने एफ के में ए की भी मल्टीप्लाई कर दी ना तो नेगेटिव ही होगा। तो यहां पे सिर्फ एक ही बात छिड़ी। केस नंबर 4 पे बात कर लेता हूं। अब आपकी किस्मत खराब है और सामने वाला बोल दिया कि दो दो कांस्टेंट K1 और K2, एंड व्हेन बोथ रूट्स आर कंसीडर्ड बिटवीन K1 एंड K2, मतलब दोनों रूट्स कहीं ना कहीं K1 और K2 के बीच में है। तो K1 और K2 के रूट्स बीच में है, तो जब भी बीच सुनना ना, डी के ऊपर कोई बात मत करना, वर्टेक्स के ऊपर ग्राफ बना के सोच जाना, ठीक है? अगर मैं बोलूं ए ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आपकी आंखों को ऐसा ग्राफ दिखेगा? हाँ, ये अब तो याद ही हो गया होगा। इसलिए बोलता हूँ इतनी बार लिखवा लेता है ना, इतनी बार प्रैक्टिस करा लेता है, चैप्टर ही की फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, छोटी छोटी बातें, ठीक है? और यहाँ पे बोलो अगर ए लेस देन जीरो, तो क्या आपकी आंखों को ऐसा ग्राफ दिखेगा? हाँ। अब की बारी बोल रहा है कि जो रूट्स है ना अल्फा और बीटा, वो कहीं दो कांस्टेंट K1 और K2 के बीच में फंस गए हैं, ठीक है? तो यहां भी कहीं K1 यहां पे होगा और K2 यहां पे होगा, और अल्फा यहां पे होगा और बीटा यहां पे होगा, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को वर्टेक्स के ऊपर कमेंट करना, क्या कहीं वर्टेक्स यहां पे होगा और इसका वर्टेक्स कहीं यहां पे होगा?
वर्टेक्स के ऊपर कमेंट करो सर, वर्टेक्स के ऊपर कमेंट करो। वर्टेक्स क्या क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ? और सामने वाले ने बोल रखा है K1 K2 बड़ा है, तो इसीलिए मैंने K2 को इधर लिखा। नहीं तो आप ये भी पूछ सकते हो K2 इधर क्यों सर, K1 क्यों नहीं? क्योंकि सामने वाले ने बोल रखा है K2 ग्रेटर देन K1 मान लिया, ठीक है। अगर मैं वर्टेक्स के ऊपर कमेंट कर रहा हूं तो क्या एक कांस्टेंट से वर्टेक्स बड़ा है और एक से छोटा है, बड़े वाले से छोटा है और छोटे वाले से बड़ा है, तो क्या वर्टेक्स माइनस बी अपॉन टू ए को बोल दूं कि बेटा तुम छोटे वाले से बड़े हो और बड़े वाले से छोटे हो, मतलब तुमको K1 और K2 के बीच में फॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर दो दो कांस्टेंट दे दिया ना तो एक की मदद मत लो। K1 क्या पॉजिटिव, K2 क्या पॉजिटिव, ऊपर जाएगा। इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे बनाता तो K2 कहीं तो जाके मिलेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, K1 नेगेटिव, एफ K2 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं बोल दू एफ K1 इंटू एफ K2, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो होंगी तो पॉजिटिव। तो दो बात छिड़ गई। तो बीच में जब जब बोलेगा ना तो डी के ऊपर बात नहीं होगी, वर्टेक्स के ऊपर बात होगी। डिपेंड करेगा, ग्राफ बना के सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। केस नंबर 4 भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये सभी याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना। कर पाओगे क्या याद? कोई भी नहीं कर पाएगा, कितना भी दिमाग का शार्प होगा नहीं कर पाएगा। एग्जाम में बैठ के सोचना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा, ग्राफ बनाओगे सोच जाओगे, ठीक है। केस नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। व्हेन बोथ रूट्स आर लाइंग ऑन आइदर साइड, माने बिटवीन, व्हेन बोथ रूट्स आर बिटवीन कांस्टेंट K1 एंड K2। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे डी की बात होगी, सॉरी। क्यों डी की बात होगी? क्योंकि इस बार रूट्स बीच में है, तो रूट्स को अगर बीच में दिखाना है K1 और K2 के, तो डी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात नंबर 2 कर देता हूं, ये बात नंबर 3 कर देता हूं। बात नंबर 1 क्या होगी कि डी को ग्रेटर देन इक्वल, रूट्स बीच में, K1 और K2 बीच में नहीं है, ठीक है। तो रूट्स को बीच में दिखाना है, तो बीच में दिखाने के लिए आगे रूट्स को जिंदा करना पड़ेगा, और जिंदा करना मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। इस बार क्या बोल रहा है, फर्क है दोनों बात में। इस बार बोल रहे हैं व्हेन बोथ रूट्स आर लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ K1 एंड K2, मतलब K1 एंड K2 बीच में पड़ गए, और दोनों रूट इनके आइदर साइड है, मतलब K1 K2 बीच में। लिख देता हूं K1 एंड K2 इन बिटवीन, ठीक है। और यहां पे क्या था, यहां पे रूट्स आर इन बिटवीन, K इज इन बिटवीन ही लिखता हूं। यहां पे क्या था, व्हेन बोथ रूट्स आर, ये 3 नंबर था ना, ये 4 नंबर था। इसमें लिख देता हूं आपको व्हेन बोथ रूट्स आर कंसीडर बिटवीन कांस्टेंट K1 एंड K2, तो यहां पे लिख देता हूं रूट्स आर बिटवीन, रूट्स आर इन बिटवीन, ठीक है। यहां पे रूट्स बीच में पड़ रहे हैं, अल्फा और बीटा देखो रूट्स बीच में पड़ रहे हैं K1 K2 के, लेकिन इस बार K1 K2 को बीच में पढ़ाना है, तो बोलना ए ग्रेटर देन 0 की फोटो बना दूं। अगर फोटो बनाई ए ग्रेटर देन 0 की तो ऐसी दिखेगी, और ए लेस देन 0 की फोटो बनाऊं तो वो ऐसी दिखेगी, ठीक है। चूंकि K1 एंड K2 को बीच में रहना है, तो और उसमें भी K2 बड़ा है, तो K2 को क्या यहां पे रख दूं, और K1 को क्या यहां पे रख दूं। हाँ, अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, ठीक है। अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको K2 और ये हो गया आपको K1, ओके। इस बार बताना डी के ऊपर कोई कमेंट करूं क्या? नहीं, डी के ऊपर कोई कमेंट नहीं। क्यों? क्यों डी के ऊपर कोई कमेंट नहीं? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सामने वाला बोल रहा है कि वो दोनों रूट्स के बीच में है, तो सामने वाला ही बोल दिया कि दोनों रूट्स हैं। पिछले केस में क्या था कि मुझे बताना था कि के जो है ना, सॉरी रूट्स जो है ना वो दोनों के बीच में, तो मुझे रूट्स को दिखाना है, सबसे पहले रूट्स को जिंदा करना है, इसीलिए डी को बुलाया। इस पर सामने वाला ही बोल रहा है कि आगे रूट्स हैं, फिर K1 और K2 के बीच में है, तो सामने वाला ही बोल दिया कि रूट्स हैं, मैं ही कंफर्म करता हूं कि रूट्स हैं, तो इसलिए डी के ऊपर बात नहीं। क्या वर्टेक्स के ऊपर कोई बात कर पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स कहां पे होगा, K1 और K2 के, कोई बात नहीं। तो बात नंबर 1 ही सिर्फ होगी एफ K1 नेगेटिव, एफ K2 नेगेटिव। तो एफ K1 इंटू एफ K2 ओवरऑल कैसा होगा बताना मेरे को, क्या ग्रेटर देन 0? यहां पर देखना K1 K2 पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बच्चे ने एक दिमाग लगा दिया, क्या कि सर कभी भी कांस्टेंट बीच में आ जाए ना रूट्स के, तो सिर्फ उस वाले केस में डी के ऊपर बात मत करना और वर्टेक्स के ऊपर बात मत करना, केवल फंक्शन की वैल्यूज के ऊपर बात करना कि वो कौन सी नेचर की है, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक चीज आपको एक और चीज दिख गई होगी कि सर पूरा खेल तो क्वाड्रेटिक के साथ साथ इनइक्वालिटी का भी है, इसीलिए लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन के आंसर तक तभी पहुंच पाओगे जब इनइक्वालिटी स्ट्रॉन्ग करके आए हो।
तो जाके इनइक्वालिटी का पहला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। तभी इसके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचो, क्योंकि भैया है तो सब इनइक्वालिटी ही, देखो ग्रेटर देन जीरो, तो सॉल्व तो आपको इनइक्वालिटी ही करनी पड़ेगी। यहां पे बोला व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन k1 एंड k2, इस बार सामने वाला बोल रहा है कि ये तो a ग्रेटर देन जीरो आगे बना लो, a ग्रेटर देन जीरो बना लिया मैंने, ठीक है। और एक बार a लेस देन जीरो बनाना, इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी कि बोल क्या रहा है सामने वाला, वो हिंदी में समझ जाओ। बोल रहा है एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन k1 एंड k2, मतलब एक रूट ना ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, कम से कम एक रूट k1 और k2 के बीच में, मैंने यहां पे k2 है तो यहां पे k1 कहीं यहां पे, कम से कम कोई एक रूट k1 और k2 के बीच में है। अब बीटा भी हो सकता था, फर्क नहीं पड़ता था, आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पे अगर बीटा किया, यहां पे अगर अल्फा किया, तो यही फोटो यहां पे बनाऊंगा, ये k1 हो गया और ये k2 हो गया, ठीक है। तो मेरे को इतनी सी बात बताना, डी के ऊपर कमेंट करूं कि नहीं करूं? क्या डी के ऊपर कोई कमेंट नहीं? क्यों? क्योंकि सामने वाला ही बोल दिया कांस्टेंट बीच में है रूट्स के, तो रूट्स तो हैं, तो जब भी कांस्टेंट बीच में होगा, चाहे एक या दोनों, डी के ऊपर बात नहीं छिड़ेगी। वर्टेक्स के ऊपर छिड़ेगी? नहीं छिड़ेगी, क्योंकि k1 के अकॉर्डिंग कहां है वर्टेक्स, कहां पता, तो जब भी बीच में होगा तो सिर्फ एक ही बात छिड़ेगी, बताना कौन सी? k1 पे f कैसा? पॉजिटिव। k2 पे कैसा, सॉरी k1 f कैसा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इधर देख लेना, वही तो नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो f इंटू f ओवरऑल कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है। आई समझ में आपको इतनी सी बात? ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गई तो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन सिखा देगा, तो लास्ट के 20-25 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बोर तो नहीं हुए? पढ़ा सकता हूं 20-25 मिनट आप, अगर नहीं पढ़ सकते 1 घंटे ज्यादा तो कमेंट सेक्शन मेंशन करना, सर ये कवर की क्लास लाना, उससे ज्यादा नहीं। बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ एम, मैं इनइक्वालिटी पे छोड़ दूंगा टाइम बचाने के लिए, वो आप कर लेना, एक क्वेश्चन में मैं कर दूंगा, बाकी सब में आप कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आर लेस देन वन, मतलब इसके रूट्स क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्फा और बीटा बोलते टाइम नहीं चूकूंगा। अच्छा, ए ग्रेटर देन जीरो देखकर अब की बारी फिर से डंडे खड़ के दो फोटो मत बनाना है, एक ही फोटो बनानी है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ए वन देख के ग्रेटर देन जीरो करके ऐसी फोटो बनवा रहा है, ठीक। तो अब डंडे नहीं बनाने, दो दो फोटो करके, वो तो समझाने के लिए था। ए वन कर दिया मैंने, ए पॉजिटिव है। अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और सामने वाला बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन वन, मतलब वन बड़ा है, तो वन निकल गया कहीं यहां पे, और इसके दोनों रूट्स मतलब अल्फा और बीटा कहीं इधर आ गए, तो बताना बात नंबर एक क्या छिड़ेगी? क्या डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा? और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने की बारी है, तो करते हैं। बी स्क्वायर क्या एम स्क्वायर होगा? हाँ। माइनस में 4 इंटू में ए क्या वन है? हाँ। और सी क्या वन है? तो एम स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने एम प्लस टू और एम माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और क्या आज के दिन ये भी सीख जाओगे कि तीर इसकी तरफ, तो ये तीर चलाएगा छोटे से छोटे इलाके में, मतलब m बिलोंग्स टू और इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट। अब ये इनइक्वालिटी का गाना चल रहा है, ये आपको तभी समझ में आएगी जब इनइक्वालिटी पढ़े हो, ठीक है। तो m बिलोंग्स टू छोटे से छोटा एरिया, तो छोटा कौन है? माइनस टू, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, ठीक है। एक मिनट सर, ये क्या कर रहे हो? इन्फिनिटी पे ये वाला ब्रैकेट तो मत दिखाओ मुझे, इतनी सी गलत चीजें मत पढ़ाओ, ठीक है। टू से इन्फिनिटी, बड़े से बड़ा, यूनियन टू से इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो एक वाला हुआ, पहला आया, अभी और भी लोग पे बात होनी बाकी है, दूसरे पे। वर्टेक्स के ऊपर क्या विचार है आपके? क्या वर्टेक्स भैया पीछे छूट गए, मतलब वो छोटे हैं वन से? तो क्या मैं बोल दूं कि जो माइनस बी अपॉन में टू है वो एक से छोटा है, और ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू से ही कंपेयर होगी, F1 मत लिख देना। तो माइनस बी अपॉन टू है, माइनस बी कहीं एम तो नहीं है? हाँ एम है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, टू है मैंने, ये तो वन है, तो क्या ये लेस देन वन? तो दूसरा पार्टी बोल रहा है एम को एक से छोटा रखना, तीनों को मिला के आंसर देना पड़ेगा। बात नंबर 3 बताना, क्या वन यहां पे होगा? तो F1 और ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए इंटू F1 कैसा होगा बताना मेरे को? ए इंटू F1, क्योंकि हर बार सोचना है ए इंटू F1 करके, और दो कांस्टेंट हो गए तो एफ के वन इंटू एफ के टू, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो ए इंटू F1 कहां गया? तो ए तो पॉजिटिव है,
F1 भी पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही होती है, तो A इंटू F1 भी पॉजिटिव। किस्मत सही है, A1 है। F1 बताओ, क्या X की जगह 1 रखोगे? हाँ, तो क्या यहां से 1 दिखेगा? हाँ, माइनस में यहां पे 1 रखा तो माइनस का M दिखेगा, माइनस का M। और यहां पे आपको प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो हो गया 1 और 1 2, माने 2 माइनस एम ग्रेटर देन 0। अगर साइन पलटने की बारी आ गई तो मैं दुनिया को बोलूंगा m-2। चूंकि साइन पलटा तो इनइक्वालिटी भी पलटेगी, m लेस देन 2। और तीनों को मिला के बात करते हैं। पहली इनइक्वालिटी मैं सॉल्व कर देता हूं, अब आगे से नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखना यहां पे क्या पाले भैया बोल रहे हैं कि -2 से इंफिनिटी, एक तो -2 और 2 को लिखो, तो -2 कहीं यहां पे होगा, 2 कहीं यहां पे होगा। ठीक है, और ये कहीं आपको एक पे बात कर रहा है तो एक कहीं यहां पे होगा। सीखना ये सभी चीजें। 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ही गाड़ी कहीं इधर चलेगी। ठीक है, अच्छा, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा कहीं इधर लाइन पड़ेगा। ठीक, अच्छा, पहले की बात सुन ली। दूसरे की बात बोल रहा है एक से छोटा, तो दूसरे ने बोला एक से छोटा मतलब इधर गाड़ी ले जाओ। अभी तक -2 के इधर गाड़ी पे सब खुश है। इसने आया और बोला तीसरे वाले ने कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहीं इधर तो नहीं पाया जाता। क्या सभी के सभी इस वाले पे सेटिस्फाई हैं? तो क्या ओवरऑल वैल्यू m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2, और -2 पे चेक कर लेना कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। तो ये भैया हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो इनइक्वालिटी आपको कराएगी। आई कहानी समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन 2। इसके क्या रूट्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होंगे मैं अल्फा बीटा बोल दूं। a पॉजिटिव है तो क्या फिर से ये वाला ग्राफ बनेगा? ठीक है, और इस बार क्या बोल रखा है? इस बार बोल रखा है कि आर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, मतलब दोनों के दोनों रूट्स इस बार बड़े निकल गए। तो 2 को कहीं बोलो तुम बेटा इधर पीछे पटके जाओ, इधर कर दूं? हाँ, तो क्या फिर से बात नंबर 1 डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे? क्या बात नंबर 2 फिर से -b/2 है? इस बार वर्टेक्स को क्या बोल रहे होगे कि तुम 2 से बड़े हो, तो 2 से बड़ा। पिछले वाले केस में क्या था? 1 से छोटा। इस बार 2 से बड़ा। देखो याद किया हूं क्या? नहीं ना, ग्राफ देख के सोच रहा हूं ना, ऐसे ही आपको भी सोचना है। बात नंबर 3 क्या छेड़ूंगा? क्या 2 पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो क्या a इंटू F2 पॉजिटिव? अब इन तीनों से आंसर आएगा, तीनों को इनइक्वालिटी में सॉल्व कर दूंगा। कर लोगे? कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन है, करा देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन दिस पोजेसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। एक मिनट सर, एक मिनट। कांस्टेंट के ऊपर तो बात ही नहीं छेड़ा, बट उसने ये बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा जो है वो अपोजिट साइन के हैं। मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव है ना तो बीटा नेगेटिव है। तो जो बीच में कौन है? एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0 और एक नेगेटिव माने लेस देन 0। तो सर कहीं इन दोनों के बीच में 0 तो नहीं है, तभी तो एक 0 से बड़ा होगा और एक 0 से छोटा होगा। हाँ, तो लैंग्वेजेस को सुनना। पोजेसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ कि 0 इज इन बिटवीन। और सर 0 भी तो एक कांस्टेंट ही होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन उसका निकल गया कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा कहीं यहां पे बैठे हैं और बेचारा 0 कहीं बीच में फंस गया। तो क्या बताना अगर कांस्टेंट बीच में, तो सिर्फ बात किस पे होगी? सिर्फ और सिर्फ बात एक ही चीज पे होगी, दैट इज a इंटू f(0). कैसा है? a पॉजिटिव है और f(0) कैसा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो सर नेगेटिव होता है। तो a बताना, मेरे को a बताने से बिल्कुल मना नहीं करोगे कि a 2 है, और f(0) मतलब x की जगह आप 0 रख दिए, तो ये पार्टी तो साफ हो गई। ठीक है, और x की जगह आपने यहां पे भी 0 रख दिया, तो ये भी पार्टी साफ हुई। क्या a² - 4a खाली मार्केट में आया, a² - 4a, और इसको बोला है आपने कि तुम नेगेटिव रहना, और 2 तो इधर टकरा के खत्म ही हो जाएगा। ये हो गया a² - 4a नेगेटिव। तो यहां से a हर बच्चा कॉमन लेगा और ये हो जाएगा। तो कितने लोग दिखेगा? 2 डब्बे, और तीर इसके हाथों में, तो तीर छुपेगा। अगर तीर फंक्शन की तरफ तो फंक्शन छुपता है, तीर उसके पास दे दोगे उसकी तरफ तो तीर चलाएगा।
अरे दो डायलॉग सिखाया था ना, कभी भी दो ब्रैकेट का खेल हो तो एक तो तीर उसको मारोगे तो छुपेगा, और तीर उसको दे दोगे तो तीर चलाएगा, और छुपेगा तो अपनी वैल्यूज में 0 और 4 के बीच में, और वो भी नहीं है तो 0 और 4 पे ओपन ब्रैकेट। और तीर उसको दे देते तो बड़े से बड़े एरिया में चलाता और छोटे से छोटे एरिया में चलाता। डायलॉग से याद रखना, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक से ही खेल जाओगे। ठीक है, एक, दो और तीन क्वेश्चन। ठीक है, तीन क्वेश्चन और हैं, कर लो। Find set of values of a for which the zeros of a quadratic equation this are located on either side of 3। समझ गए, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि जीरोस मतलब वही रूट्स, रूट्स के तीन नाम होते हैं करके, जीरोस, रूट, सॉल्यूशन, बेसिक लेक्चर में बता चुका हूं। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना डरावना। और बोल रहे हैं इसके जो रूट्स हैं पता नहीं क्या है, लेकिन है अल्फा और बीटा, आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3, मतलब बीच में कौन है? आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3, मतलब बीच में कौन है? 3। अरे तभी तो उसके आइदर साइड मतलब एक इधर है और एक इधर है, तो ये भी केस निकल गया बिटवीन का, मतलब 3 का यहां पे फंसा है, ये अल्फा और ये बीटा। कर लोगे क्वेश्चन तो ग्राफ बन गई तो हो गई। तो ये बीच में तो सिर्फ बात एक ही चीज पे होगी, दैट इज ए इंटू F3। कैसा होगा? ए पॉजिटिव है। अब सर कैसे पता है ये पॉजिटिव? अरे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन पॉजिटिव ही तो होता है ना। सर कैसे? ये तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे भी सोचो फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि इधर भी करोगे तो वही चीज होता था, केस में जाके देखो इधर भी वही चीज होता था। तो ए ग्रेटर देन जीरो और F3 लेस देन जीरो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, तो सिर्फ बात एक ही पे छिड़ेगी। तो आओ करते हैं एक बार ए इंटू F3, क्योंकि थोड़ा सा डरावना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट हो। ए के नाम पे क्या ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन कर दूं, ये ए हो गया। इनटू में एफ ऑफ 3 कर रहा हूं तो एक्स की जगह 3 रख दूं, तो क्या यहां से करूंगा तो ये दिखेगा आपको ए स्क्वायर ए प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस वन, इनटू में 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखो तो ये हो जाएगा प्लस में 3a-1, प्लस में 3a-1। ठीक है, 3 रख रहा हूं, जस्ट 3 रख रहा हूं यहां पे, और यहां पे रखा तो प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर। और इसको क्या होना है बेटा? इसको नेगेटिव होना है। ठीक, ए नेगेटिव हो गया। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये है तो कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो सर ये कि मल्टीप्लाई कर क्यों करते हो बार बार? बहुत जगह दिख जाएगा आपको इसका इफेक्ट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट इधर जाके खत्म हो जाएगा तो इतना सा पोर्शन बचेगा जिसको मुझे लेस देन जीरो करना है। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हो फिर इसको सॉल्व करते हो, कर ही देता हूं। 9a स्क्वायर प्लस में 9a प्लस में 9 यहां से दिखा, प्लस में 3a माइनस में 3 यहां से दिखा, प्लस में a स्क्वायर यहां दिखा लेस देन जीरो। क्या 9a स्क्वायर और a स्क्वायर 10a स्क्वायर होता है? हाँ, 9a और 3a क्या यहाँ पे 12a होता है, सोच जाना। और 9 और 3 घट के क्या 5 होता है, और इसको लेस देन जीरो करना है। ठीक है, सॉरी 9 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। क्या कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ, 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लिया तो हो गया 5a स्क्वायर प्लस में 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा ये लेस देन जीरो कभी फैक्टराइज होगा क्या जिंदगी में? कैसे सोच लिया मैंने फैक्टराइज नहीं होगा? इसका डी निकालो। अगर इसका डी निकालते हो आप तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर, बोलना 36 माइनस में 4 इंटू में ए 5 इंटू में सी। मैंने इतनी जल्दी डी क्यों सोच लिया? क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप फॉर्मूले को भी देखो, ए और सी को छोटा होना मांगता है। अगर वो ए सी बड़े हो गए ना तो बाद में बड़ा, और बाद में बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। मैंने देखा यहाँ पे ए भी बड़ा है सी भी बड़ा है, तो इसीलिए सोच गया कि डी नेगेटिव होगा। अब सोचो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन टोटली डिपेंड करता है ए के साइन के ऊपर। बट यहां तो ए पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन धोखा देगी, वो तो नेगेटिव है। तो सोचो ए की बिलोंगिंग वैल्यू क्या होगी? इसीलिए बोला सॉल्व कर लो, कुछ कॉन्सेप्ट आ सकता है। क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो माने क्या होती है ना, कि ए को देखो ए कैसा है। अगर ए को देखा ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होना था ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डी लेस देन जीरो पे या तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी या तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी, वो बताएगा ए। और ए पॉजिटिव है तो वो बोलेगा क्वाड्रेटिक तुमको तो पॉजिटिव होना था, तुम ये क्या कर गए, नेगेटिव हो गए। मतलब ए की बिलोंगिंग वैल्यू कुछ नहीं होगी और कुछ नहीं माने फाइव। आई कहानी समझ में? ठीक है, आगे की बात कर देता हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ दिस आर लाइंग बिटवीन रूट्स ऑफ दिस। ओ मजा आ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसके जो रूट्स है ना वो
इसके रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो इसके जो रूट्स आएंगे ना वो अल्फा और बीटा के बीच में है। तो अगर बीच में है तो कांस्टेंट बीच में, तो कहानी तो एक ही छिड़ेगी, एफ के वन इंटू एफ के टू। तो बात तो वो एक ही होगी, ठीक है, एफ के वन इंटू एफ के टू पे। बट सबसे पहले इसके रूट्स तो निकाल लो, क्योंकि इसी के रूट्स तो इसके रूट्स के बीच में है। तो अगर इसके रूट्स को निकाला मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, सामने वाला ऐसे भी देगा कि इसके रूट्स निकल पाएंगे, तभी तो आप कांस्टेंट दिखाओगे ना। तो अगर इसके रूट्स निकालू तो देखना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन तो सामने नहीं आ जाएगा, प्लस वन, और प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों किया सर आपने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बिल्कुल बोल दोगे इसको, ठीक है। और यहां देखो ये माइनस का ए स्क्वायर था, ये आपको माइनस का ए स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया आपको माइनस का ए स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या आपको इतनी सी बात दिख गई कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप बोलोगे ए प्लस बी दैट इज एक्स माइनस वन प्लस ए, और यहां से बोलोगे आप एक्स माइनस वन ए माइनस बी दैट इज आपको माइनस का ए इक्वल टू जीरो। तो बताना यहां से रूट्स क्या आ गए? क्या एक रूट हो गया आपको ए माइनस वन, सोच जाना, एंड दूसरा रूट क्या हो गया आपको? दूसरा रूट हो गया आपको ए प्लस वन। क्या सोच गए? अरे यहां से करोगे इक्वल टू जीरो तो हो जाएगा ए प्लस वन, और यहां से करोगे ए माइनस वन ही वन माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, वन माइनस ए, ठीक, वन माइनस में ए, ओके, और यहां से हो जाएगा वन प्लस ए या ए प्लस वन, एक ही बात होगी। इसके दो रूट्स आ गए। अब इन दोनों रूट को पढ़ना है अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो ये दोनों को इनके बीच में पढ़ना है। तो सोचो अगर इनके दोनों के बीच में पढ़ना है तो बोल देता हूं ए प्लस वन, तुम बड़े हो क्योंकि तुम प्लस हो रहे हो, तो ए प्लस वन यहां पे, और यहां पे बोल देता हूं वन माइनस ए। तो सोच के बताना आज के दिन बात क्या सिर्फ एक ही चीज पे होगी, दैट इज एफ ऑफ वन माइनस ए। अच्छा एक सेकंड, एक और चीज चालाकी करना, कितने लोगों को पता है एफ ऑफ वन माइनस ए मतलब वन माइनस ए रखना पड़ेगा, और जिस दिन इस वाली गंदी क्वाड्रेटिक को उसमें रखा ना, बहुत ज्यादा गंदगी दिखेगी, ठीक है। तो मुश्किल हो सकता है अगर आप एफ वन माइनस ए और एफ वन प्लस ए को एक साथ करते हो, इसलिए आसानी क्या होगा कि एक बार वन माइनस ए को लेस देन जीरो करो, और एक बार एफ ऑफ ए प्लस वन को लेस देन जीरो करो। अरे बात यही होती थी कि एफ के वन इंटू के टू को एक साथ मल्टीप्लाई करके ये लेस देन जीरो और ये लेस देन जीरो, तो ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो करते। बट ये भी तो देख लो, रखने वाली वैल्यूज अगर सामने रख रहे हो तो कितना डिफिकल्ट होगा। ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा आंसर, बट थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है, इसलिए ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों की बात सेपरेट कर लो, ठीक है। आ रही कहानी समझ में आपको? लास्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ ए। ये लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव। ये बहुत लेंदी सॉल्व होने वाला है, ठीक है, ये मैं आपको समझा के डू योर सेल्फ दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में इतना बता देना कि आपसे हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ ए जिससे कि इसका कोई एक रूट, कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। तो केस वन क्या बन सकता है? एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पहली बारी में मान के चलो वन रूट पॉजिटिव है, वन रूट पॉजिटिव, लेकिन उसने थोड़ी बोला कि एक ही रूट पॉजिटिव, उसने तो बोला था कम से कम एक रूट पॉजिटिव। तो केस टू आप ये भी तो ले सकते हो कि दोनों रूट कल को पॉजिटिव है, मतलब बोथ रूट्स पॉजिटिव, ठीक है, बोथ रूट पॉजिटिव। तो जो आंसर आएगा ना वो केस वन एंड केस टू मिला के होगा, केस वन एंड केस टू मिला के। इनइक्वालिटी जो सॉल्व होगी वो केस वन एंड केस टू मिला के फिर ओवरऑल आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं समझा देता हूं करना क्या है, ठीक। क्या अगर एक रूट पॉजिटिव है तो इसके दो रूट्स हुए अल्फा और बीटा, ठीक, ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ। अगर किसी एक रूट को पॉजिटिव होना है तो क्या किसी एक रूट को ग्रेटर देन जीरो होना है, और एक को लेस देन जीरो होना है, तो क्या कहीं जीरो बीच में पड़ेगा? अरे तभी तो बीटा इसके आगे चला गया, तो एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट नेगेटिव हो गया। तो क्या अगर जीरो बीच में तो सिर्फ बात एक ही चीज पे होगी, एफ ऑफ जीरो, और वो लेस देन जीरो होगा ए इंटू एफ ऑफ जीरो। तो क्या इस पे एक ही बात छिड़ेगी? और अगर केस टू की बात करूं तो केस टू बोल रहा है, केस टू क्या बोल रहा है कि बोथ रूट पॉजिटिव, मतलब इस बार जो अल्फा और बीटा दुनिया को दिखेंगे ना, ये अल्फा यहां पे और बीटा यहां पे, इस बार दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो क्या जीरो कहीं यहां पे हो जाएगा? तो अगर जीरो कहीं बाहर चला गया तो तीनों बातें होंगी, क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सोच जाना। अच्छा अगर उसने बोथ रूट बोल दिया है
ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और बात नंबर दो क्या होगी, वर्टेक्स के ऊपर। क्या वर्टेक्स भी कमेंट कर सकते हो, क्या वर्टेक्स माइनस बी अपॉन टू ए क्या कहीं यहां पे होगा, जो जीरो के आगे है तो क्या जीरो से बड़ा होगा। और बात नंबर तीन क्या बोलोगे, क्या ए इंटू एफ ऑफ जीरो, ए इंटू एफ ऑफ जीरो को क्या ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो चार चार इनइक्वालिटी आएंगी, पहला इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे और चौथा इस वाले केस से भी आएगा। इन चारों को मिला के ओवरऑल आंसर आएगी। ठीक है, और जो आंसर आएगी मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो क्या मेरा इतना आया कि नहीं। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना, मैंने समझा दिया कैसे करना है। तो फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर दी मैंने, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब अपन स्टार्ट कर रहे होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे लेक्चर्स अच्छे से अगर पढ़ लिए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कहां से प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बेटर है पीवाईक्यूज करो। अब देखो पीवाईक्यूज अगर आप बहुत पुराने साल के करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि पिछले सालों में ना, बहुत पुराने सालों में, मतलब बात करूं तो 2020 से पहले, या यूं बोलता हूं 18 से पहले, जो क्वेश्चंस पूछे जाते तो उनका लेवल बहुत कम रहता था, और अभी का लेवल बढ़ चुका है। तो बहुत पुराने पीवाईक्यूज करने से कोई फायदा नहीं है, 2018 के ऊपर के पीवाईक्यूज करो। ठीक है, और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो बेटर है किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करो। ठीक है, या फिर आप अरिहंत और आर डी शर्मा जैसे बुक फॉलो कर सकते हो, मैंने नेम भी रख दिया। ठीक है, और आपको अगर कोई बुक अच्छा लगता है वो कर सकते हो, लेकिन बेटर होता है या अरिहंत का बुक कर लो या फिर आर डी शर्मा के क्वेश्चंस WBCI तक काम चल जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो अरिहंत तो सबसे बेस्ट है, जेई मेंस वाले भी वही करते हो, नहीं तो आपके पास इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो सबसे बेटर है उसी से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व करा रखे हैं, आपको जाके वीडियोस देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। बहुत जल्द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपन नेक्स्ट क्लास से सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, पसंद आ रहा होगा क्लास तो लाइक करोगे, और अपने फ्रेंड्स को साथ भी शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।